हाय दोस्तों। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारा परिस्थिति से हम लोग सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार आज से मतलब 4 मई से कुछ कुछ नियमों में सरकार केंद्र सरकार ने छूट दिए हैं। तो ऐसे में आपको बोला जाए कि सबसे बड़ी बात है कि आपका अगर आप मतलब मेड रखना चाहते हैं जो अगर पहले थे और लॉकडाउन की वजह से आप घर पे रहने के लिए सलाह दिए थे उन लोगों को भी, और आप भी खुद रह रहे थे। तो ऐसे में अगर आप मेड बुलाते हैं, मेड अगर आप बुलाते हैं घर पे, तो मेड क्या है ना, आपके घर में सिर्फ नहीं जाता है, वो हर एक के घर में जाता है। एक से मतलब आज एक दिन में कम से कम तो 5 से 10 घर में जाती है। तो ऐसा करने में हो सकता है कि आपको जिम्मेदारी बहुत अगर ना निठुरता हो तो आपको दिक्कत भी का सामना करता हो। सरकार भी बोल दिया है क्या कि अगर आप मेड घर में आप रखते हैं, अगर उसका तबीयत खराब होता है तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेंगे। तो हो सकता है इस पे ये भी बोला है सरकार नाराज की, अगर आप रखते हैं, अगर आप उसको खुद से कर रहे हैं मेड को सब चीज़ तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं, अगर जिम्मेदारी अगर सरकार के ऊपर ठोकते हैं तो वो हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। तो अभी तो हम कहेंगे जब तक लॉकडाउन है तब तक आप मेड का नहीं ले मदद, वही में काफ़ी है। हो सके तो उनको जहाँ तक हो कुछ पैसा की मदद करें, ताकि बाद में आपको हो सके चुकता कर दें। मैं तो यही आपको सजेशन देता हूँ। मैं सभी को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को भी घर में है, लेकिन हम लोग को किसी को बुलावा नहीं दे रहे हैं 4 मई से। बहुत लोग ऐसा है कि मेड आएगा काम करेगा, तो ऐसा सोचने का नहीं, क्योंकि सरकार खुद ने पल्ला झाड़ दिया है कि हम उसका जिम्मेवारी नहीं है। तबीयत खराब होगा तो उसका खुद जिम्मेवारी होगा। तो आप सोच सकते हैं। और 2-3 न्यूज है जो यूपी का भी है, तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ क्या क्या छूट दिया है क्या। और दूसरी बात है कि आज 4 मई से सबके अकाउंट में जनधन खाता जिसका जिसका था वो सबका अकाउंट में 4 मई से 500 रुपया डाल दिया गया है। मतलब डालने का काम चल चल रहा है, ठीक है ना। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो में मैं सारा कुछ बता दिया हूँ, पढ़ पढ़ के बताया हूँ न्यूज के थ्रू, तो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप कर दीजिए, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सकेगा। बाय बाय, टेक। बात करेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार और योगी सरकार की। ये मोदी सरकार केंद्र की सरकार और योगी सरकार यूपी की सरकार गैर जरूरी सामान भी बेच सकेंगे ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या बोला, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि 4 मई से, ठीक है, 4 मई से शुरू हो रही लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी। साथ ही ई कॉमर्स कंपनी इन क्षेत्रों में गैर अनिवार्य सामानों की बिक्री कर सकेगी, ठीक है। घरेलू सहायकों को काम करने की छूट। नए निर्देश में घरेलू सहायकों को काम करने की छूट मिली है, लेकिन रेड जोन में बाहरी लोगों की आवाजाही पर आवाजाही पर निर्णय RW लेंगे। कोई अनहोनी होती है तो घरेलू सहायकों को काम पर रखने वाला जिम्मेवार होगा, ठीक है। उसके बाद शराब की दुकानों पर स्पष्टीकरण के रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की उन दुकानों पर बिक्री की अनुमति दी जाती है जो अलग हटकर स्थिति होगी। रेड जोन में ये दुकानें बाजार, मॉल में स्थिति नहीं होनी चाहिए। रेड जोन में नाई की दुकान नहीं खोलेगी। तीसरा चरण सफल बनाना होगा। योगी सरकार ने बोला रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलनी होगी। योगी ने बोला, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश में रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हम केंद्र की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, रेड जोन में कोई छूट नहीं देंगे, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कोई छूट थोड़ी छूट देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला ऑरेंज जोन में बस सेवा नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑरेंज जोन में एक से दूसरे जिलों में और जिले के भीतर बसें नहीं चलेगी। टैक्सी और कैब में भी एक ड्राइवर को 2 सवारियों के साथ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले से इजाज़त जरूरी है। 130 जिले रेड जोन में शामिल है।
पूरे देश में। उसके बाद अब उन्होंने बोला जनधन खातों में कल से किस्त पहुंचेगी, यानी कि 4 मई से, ठीक है। महिला जन खाता धारकों को खातों में 500 रुपये की सरकारी सहायता की दूसरी किस्त सोमवार से मिलने शुरू हो जाएगी। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी थी। और दूसरी बात, छोटे कस्बों में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने हॉट स्पॉट के बाहर वाले क्षेत्र में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने को कहा है। ये दुकान छोटे कस्बों और गांव के लिए खोले जाएंगी, खासकर निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेंट, मुर्ग, बालू, सरिया दुकानें खोलेंगे। मुख्य सचिव के डीएम ने और पुलिस अधिकारियों को के दिए निर्देश ने कहा कि इन दुकानों को सशर्त खोलने जाने की अनुमति दी जाएगी। इनके खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यूपी सरकार ने बोला है, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों के लिए से अपील की है कि मानव संपदा सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें और निःशुल्क एवं पारदर्शी सेवा प्राप्त करें। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षक, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य प्रभार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। शिक्षकों से संबंधित 6 मूलभूत सुविधाएं मानव संपदा पोर्टल पर द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। उसके पहला है नियुक्ति, स्थानांतरण, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अवकाश प्रबंधन, वेतन और शिकायत प्रबंधन। नीचे कॉलम में निम्न प्रक्रिया के अनुसार अपना व्यक्तित्व विवरण एवं सेवा कल संबंधी जानकारी को स्थापित करें। सबसे पहले मानव संपदा की वेबसाइट पर जाएं और मानव संपदा की वेबसाइट पर पब्लिक विंडोज सेक्शन में नीचे फैक्ट शीट P2 लिंक पर करें। तीसरा, क्विक सर्च ऑप्शन के अंतर्गत अपना HRMS कोड डालें और व्यू रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। चौथा, स्क्रीन पर दी गई जानकारी को चेक करें, जैसे नेम, DOB और डिस्ट्रिक्ट नेम, करेंट पोस्टिंग, डिजाइनिंग। पांचवा, अब ओपन एम्प्लॉय P2 के नीचे आरो वाले आइकॉन पर क्लिक करें और नीचे खुले विंडो में फाइल को ओपन करें। छठा, परफॉर्मा 2 और P2 फाइल में दिखाए गए समस्त विवरण को चेक करें। सातवां, सब कुछ चेक करने के बाद अंत में ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट पे दे दिया गया है HTTPS। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप डायरेक्ट आप जा सकते हैं पोर्टल पे, ठीक है ना। थैंक यू।